ईरान ने जिस ताकत को अपनी चौथी रेजिमेंट समझा, अब वही फोर्स इजराइल के टारगेट पर आ चुकी है। इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर अपने बहुत ही खतरनाक दुश्मन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। और अगर यह दुश्मन मारा तो फिर समझ लीजिए कि हसन नसरल्लाह के बाद ईरान का दूसरा हाथ भी कट जाएगा। ट्रंप के टारगेट पर हूथी। ट्रंप के फाइटर जेट हूथी का काल बन गए हैं। ट्रंप के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर यमन के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। और फिर जैसे ही टारगेट लॉक होता है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ट्रंप का निशाना यमन की राजधानी सना है। ट्रंप का निशाना हूथी के लड़ाके हैं। ट्रंप का निशाना हूथी का हथियार डिपो है। अमेरिका लगातार हूथी पर हमलावर है। अमेरिका हूथी के उन हथियारों को राख करने पर आमादा है जिसका इस्तेमाल हूथी लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाने के लिए करता है। यूएस एयरफोर्स के जेट्स ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के इलाकों में हूथी के ठिकानों को लगातार खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। अल मसीरा टीवी के मुताबिक रविवार को सना के कुछ हिस्सों, उत्तरी अमरान प्रांत और इससे सटे इलाकों में रात भर हमले हुए। किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने सना के अलग अलग हिस्सों में तेज उड़ान और विस्फोटों की आवाज सुनी है। अमेरिका का यह हमला 3 हफ्तों में हूथी पर दूसरा बड़ा हमला है। हूथी पर यह हमले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से यमन की राजधानी सना के नजदीक 5 ठिकानों पर हुए। अमेरिका के मुताबिक जमीन के भीतर हूथी विद्रोहियों ने घातक हथियार छुपा रखे थे। इसका इस्तेमाल वो दूसरे देशों पर हमला करने और लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाने के लिए करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हूथी को चेताते हुए कहा था कि दुश्मन अपने हथियारों को जमीन के कितना भी भीतर छुपा कर रख ले, हम उसे ढूंढ कर बर्बाद कर देंगे। हूथी के डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने कहा कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी, और हुआ भी ऐसा ही। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो हूथी की ओर से जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा ड्रोन अमेरिकी रिपर ड्रोन है जो यमन के आसमान पर मंडरा रहा था। तभी हूथी ने इसे इंटरसेप्ट किया और फिर हुआ बड़ा धमाका। हूथी ने जमीन पर गिरे जलते हुए ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की हैं। ड्रोन के गिरने के बाद वहां मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वबिअउनिल्लाहि तआला नजहत दिफाआतुना अल-जव्विय्या फी इस्कात ताइरतिन अमरीकिय्यतिन नौ' MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة. وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركة طوفان الأقصى. हूथी प्रवक्ता ने दावा किया कि अब तक अमेरिका को वो ऐसे 12 जख्म दे चुका है। गाजा, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया और हूथी लड़ाकों का गढ़ यमन, ये वो 6 इलाके हैं जहां से इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। यमन के हूथी लड़ाकों ने पिछले 6 महीनों में लाल सागर में दर्जनों समुद्री जहाजों को धमाके से उड़ाया है। हालात ये हो गए हैं कि लाल सागर से अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों के जहाजों ने रास्ता तक बदल दिया है।
हूथी के इसी खौफ के खिलाफ अमेरिका ने ऐसा प्रचंड हमला किया है कि हूथी के हथियार, मिसाइल, बम, ड्रोन और रॉकेट से भरे अड्डों पर अमेरिका ने अपने बॉम्बर और फाइटर से जबरदस्त हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में हूथी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इधर हूथी लड़ाकों का साफ कहना है कि लाल सागर में अगर दुश्मन के टैंकर और हथियार से भरे इजरायली और अमेरिकी जहाज घुसेंगे तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। हूथी जुलाई 2024 से अब तक तेल से लबालब भरे टैंकर को उड़ा चुका है। हूथी ने अमेरिका के सबसे एडवांस MQ-9 ड्रोन को भी आसमान में तबाह करने का दावा किया है। हिजबुल्ला और ईरान के लड़ाके जो काम नहीं कर पाए वो हूथी के लड़ाकों ने करके दिखा दिया है। इसी वजह से अब ईरान और हिजबुल्ला हूथी का लोहा मानने लगे हैं। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر। यहां तक कि हूथी ने साफ कहा है कि वो गाजा युद्ध में मारे गए एक एक फिलिस्तीनी की मौत, हिजबुल्ला के लड़ाकों और कमांडरों की मौत का बदला अपनी हाइपरसोनिक रॉकेट से लेगा। हूथी ने जो कहा वो किया। हूथी ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक रॉकेट के साथ इजरायल के दक्षिणी नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، وقد وصل إلى هدفه بفضل الله। हूथी ने अपनी मिसाइल क्षमता से जुड़ा 2 मिनट का वीडियो इस महीने जारी किया था। हूथी का दावा है कि उसकी नई हाइपरसोनिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 इजरायली शहरों के चीथड़े उड़ा देगी। हूथी का दावा है कि उसकी फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो केवल 11 मिनट 30 सेकंड में 2040 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। हूथी का साफ कहना है कि इजरायल के एंटी मिसाइल सिस्टम को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर देगी। हूथी का यह भी दावा है कि वो अपने हमले जारी रखेगा और इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाता रहेगा और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजरायल अपने हमलों को गाजा और लेबनान में नहीं रोकता। नवंबर के बाद से हूथी ने लाल सागर को पार करने वाले जहाजों पर भी लगभग 100 हमले किए हैं। ये हमले उस जगह पर किए गए जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक हूथी ने 2 जहाजों को भी डुबाने का दावा किया, जबकि एक जहाज को जब्त कर लिया और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस हमले में 4 लोगों की मौत भी हो गई। अब इस तस्वीर को देखिए, ये यमन की राजधानी सना से आई है, जहां जुमे की नमाज के बाद लाखों लोग सड़क पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के विरोध में जमकर नारेबाजी की और फिलिस्तीन का समर्थन किया। طبعا نعرف جميعا أن السياسة الأمريكية هي سياسة ثابتة لا تتغير، سواء ترامب أو هيرس أو بايدن أو غيره. هناك مكاتب ومجالس تحكم السياسة الأمريكية ابتداء من مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي التي ترسم السياسة الخارجية. صحيح اليوم ترامب شخصيته بارزة أكثر من بايدن، لكن هذا البروز لن يغير في السياسة الأمريكية عدا استغلال العرب واستغلال الخليج وحلب الخليج بشكل واضح وجلي। ये वीडियो यमन की राजधानी सना का है। देखिए, हूथी लड़ाकों की जबरदस्त परेड निकल रही है। हथियारों से लैस हूथी इजरायल को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही यमन से इजरायल 2000 किलोमीटर दूर हो, हूथी अपने दम पर इजरायल पर बड़े हमले करता रहेगा। हूथी के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जंग में लड़ने के लिए हूथी के पास लड़ाकों की जरा भी कमी नहीं है। हूथी की इसी ताकत और इरादों को देखते हुए अमेरिका ने अपने परमाणु बमर को जंग में उतार दिया है।